हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजीत आप सभी को द टारगेट मैथ्स यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को फंक्शन, और फंक्शन में अभी तक लिए हम 6 क्लास। आज फंक्शन का 7वां क्लास है। जिन लोगों का भी पीछे छूट गया होगा फंक्शन, वो क्या करना है, आप लोगों को यूट्यूब में जाकर देख लेना है सारा वीडियो को। नहीं, आज देखेंगे हम लोग वास्तविक फलन का जो है कौन कौन सा टाइप है। तो हम आज पहला टाइप बतलाएंगे कांस्टेंट फंक्शन। नहीं, वास्तविक मान वाले फलन का आज पहला टाइप बतलाएंगे कांस्टेंट फंक्शन। आज बतलाएंगे आप लोगों को कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन अचर फलन, अचर फलन हम बतलाएंगे आज। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, आप लोग को फंक्शन के डिफिनीशन में हम बतलाए थे। याद कीजिए कि अगर ए से बी में, सेट ए से बी में संबंध अगर फलन रहता है तो इस तरह से लिखते हैं, और लिखे थे फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन को ऐसे लिखते हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं वास्तविक फलन देख रहे हैं, तो वास्तविक फलन जो है यह इस तरह से डिफाइंड होता है r टू r में, r का मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में, यानी एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट r टू सेट r। यहां पर था a के स्थान पर कैपिटल R आ गया और b के स्थान पर भी है कैपिटल R आ गया है। r से r में डिफाइंड हो रहा है। कहने का मतलब आपका डोमेन जो है वह सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, और को डोमेन है वह भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। इसलिए हम लोग बोले इसका नहीं, हम लोग देखेंगे कि इस फंक्शन का जो है डोमेन जो है और को डोमेन जो है, नहीं डोमेन है और को डोमेन है, दोनों क्या है, रियल नंबर है। नहीं, उसके लिए इसलिए यहां पर हम लोग देखेंगे R टू R कर लिया। अभी तक जो डिफिनीशन लिखाए थे उसमें हम क्या देखे थे, कैपिटल A और यहाँ B ले रहे थे, लेकिन A के स्थान पर यहाँ R आ गया और इधर भी R आ गया। अब हम बतला रहे हैं कि कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है। अचर फलन, कोई फलन f ऑफ x इक्वल टू k फॉर ऑल x बिलोंग टू R, फॉर ऑल x बिलोंग टू R हो, तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। यहां पर जो ये जो लिखे हुए इसको हम फॉर ऑल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, फॉर ऑल पढ़ते हैं, यानी x के सभी वास्तविक मान के लिए, x के सभी वास्तविक मान के लिए f ऑफ x अगर k के बराबर हो जाता है, जहां k कोई कांस्टेंट है, नहीं जहां k क्या है, कोई कांस्टेंट है, तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं, अचर फलन बोलते हैं। नहीं, कहने का मतलब यह हुआ फंक्शन में ध्यान देना है आपको कि जैसे एग्जाम्पल लेके यहां से बतलाते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो है यह के है, तो फंक्शन तो पता है आपको y बराबर एफ ऑफ एक्स होता है। तो मेरा कहने का मतलब यहां पर यह हो गया कि x क्या करते हैं, आप इनपुट करते हैं यहां पर, तो बाहर जो आता है आउटपुट आता है वही तो y होता है। तो यहां पर इनपुट आप x के स्थान पर कोई भी रियल नंबर रखिए, कोई भी रियल नंबर रख दीजिए, आपका जो y का वैल्यू आएगा वह k आएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहां पर हम 1 रखेंगे x के स्थान पर, तो इधर कांस्टेंट है, कोई चेंजिंग नहीं आएगा, k ही होगा। अगर यहां पे हम 2 रख देंगे फिर भी y का वैल्यू क्या होगा, k होगा। 0 रखेंगे फिर भी y का वैल्यू क्या होगा, k होगा। तो इस तरह का जो फंक्शन आता है जिसमें इनपुट वैल्यू जो है ऑल रियल नंबर आप कुछ भी रख दीजिए, उसका आउटपुट वैल्यू जो आएगा वह क्या आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा, k आएगा, नहीं सिंगल नंबर आएगा। तो इस तरह के जो फंक्शन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। अपना भाषा में थोड़ा समझते हैं इसको। नहीं, बराती है, मान लीजिए एक शादी में जो है बराती जो है बहुत सारे हो सकता है, लेकिन दूल्हा जो है, लड़का जो है वह एक ही होगा, वह सिंगल होगा। उसी तरह से यहां पर क्या हो जाएगा कि आपका जो y का जो वैल्यू आ रहा है वो सिंगलटन सेट आ रहा है, सिंगल नंबर आ रहा है, एकांश समुच्चय आ जाएगा। यहां पर इसका वैल्यू यहां पर चेंज नहीं होता है। नहीं, तो इस तरह का जो फंक्शन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। इसीलिए लिखा है यहां पर, यदि f ऑफ x नहीं इस तरीका से डिफाइंड होता है सच दैट r टू r, नहीं और f ऑफ x इक्वल टू k फॉर ऑल x बिलोंग टू r, तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। k के स्थान पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, यानी सिंगल कोई नंबर होगा। तो यहाँ आप इनपुट कुछ भी कीजिए, आउटपुट हमेशा क्या आएगा, आपका k ही आएगा। तो इस तरह का जो फंक्शन होगा उसे हम लोग कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। बात क्लियर हो गया होगा ना, इनपुट हम कुछ भी करेंगे, आउटपुट मेरा हमेशा क्या आएगा, सिंगल नंबर k आएगा। तो इस तरह के जो है
फंक्शन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे, अचर फलन बोलेंगे। नहीं, इसमें कोई चेंजिंग यहाँ पर नहीं होगा y के वैल्यू में। अब प्रश्न उठता है इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो डोमेन के बारे में आपको पढ़ाए थे कि जो जो वैल्यू आप इनपुट कर सकते हैं, जो वैल्यू फंक्शन में आप डाल सकते हैं, जिस जो वैल्यू को फंक्शन में आप रख सकते हैं, वह सभी वैल्यू जो उस फंक्शन का क्या हो जाता है, डोमेन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इनपुट जो है ऑल रियल नंबर कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर यहाँ पे आप रख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, दशमलव वाला कुछ भी हो, मतलब कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका डोमेन जो हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हो जाएगा, यानी आर, कैपिटल आर से लिखते हैं इसको हम लोग। पूछेंगे अब इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज के बारे में आपको हम बतलाए थे, यदि x के मान को रखने पर नहीं y का जो मान प्राप्त होता है वही तो उसका रेंज होता है। तो x का वैल्यू आप कुछ भी रखिए, ऑल रियल नंबर रखिएगा, y का वैल्यू क्या आ रहा है, k आ रहा है, सिंगलटन नंबर, यानी कर्ली ब्रैकेट में हम लिख देते हैं यहाँ पर k मतलब सिंगल नंबर। सिंगलटन सेट क्या होता है, वह सेट जिसमें एक अवयव हो, इसमें सिर्फ एक अवयव हो, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं, एकल समुच्चय बोलते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ के आएगा, के अलावा कुछ भी नहीं आएगा, तो इसलिए बोलेंगे इसका रेंज क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अब जो है इसका अगर हम ग्राफ का बात करें कि इसका ग्राफ किस तरह का बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसका ग्राफ कैसा होगा। ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम ड्रॉ कर लिए यहाँ पे। इसका ग्राफ कैसा होगा, तो एक रेखा होगा जो एक्स अक्ष के समानांतर आएगा, यहां से एक रेखा होगा जो एक्स अक्ष के क्या होगा, समानांतर होगा, ये हो जाएगा y बराबर k। अगर k का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो वह ऑरिजिन से ऊपर होगा, k अगर नेगेटिव होगा तो ऑरिजिन से नीचे होगा, अगर k का मान 0 होगा तो वह रेखा जो है एक्स अक्ष पर आ जाएगा। तो आपसे अगर हम पूछते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, तो बोलना है आपको कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ एक रेखा होता है जो एक्स अक्ष के समानांतर होता है। अगर k का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो ग्राफ ऑरिजिन से ऊपर बनता है, k का वैल्यू नेगेटिव होता है तो ग्राफ ऑरिजिन से नीचे बनेगा, अगर k का वैल्यू 0 होगा तो कहां आ जाएगा, ये एक्स अक्ष पर आ जाएगा वो ग्राफ। इस तरीका से उसका हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे भी जैसे आप 10th क्लास में ग्राफ ड्रॉ करते थे वैसे भी आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। बिठा के बतलाते हैं यहां से। जैसे 10th में आप क्या करते थे, जब 10th क्लास में पढ़ते थे उस समय कि y बराबर मान लीजिए आपको k दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं क्या करते थे हम लोग, यहां से इस तरीका से एक टेबल बनाते थे, इधर x लेते थे इधर y, x का वैल्यू 0 लेंगे तो भी y का वैल्यू k, x का वैल्यू 1 लेंगे फिर भी y का वैल्यू क्या आएगा, k आएगा, x का वैल्यू 2 लेंगे फिर भी y का वैल्यू क्या आएगा, k आएगा। नहीं नेगेटिव भी लीजिए, -1 लेंगे फिर भी क्या आएगा, k आएगा, -2 लीजिए फिर भी क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। नहीं तो आप क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करते थे हम लोग, यहां से या एक्स एक्सिस लेते थे, इसको y एक्सिस बोलते हैं, ऑरिजिन यहाँ पर 1 है 2 है 3 है 4 है, इधर -1 है -2 है, ऊपर मान लीजिए कि यह k है। तो x जब 0 लेते हैं तो y क्या होता है, k आता है। x जब 1 लेते हैं तो y क्या आता है, k आता है। x जब 2 लेते हैं तो y क्या आ रहा है, k आ रहा है। 3 लेंगे तो क्या है, k आएगा। -1 लेंगे क्या है, k आएगा। -2 लेंगे कितना है, k आएगा। हमेशा k ही आ रहा है। तो क्या होगा, एक रेखा प्राप्त हो गया जो किसके समानांतर है, x अक्ष के समानांतर है। तो आपसे पूछेंगे कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है, तो f ऑफ x इक्वल टू k फॉर x बिलोंग टू r की तरह। इसका डोमेन क्या होता है, तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। इसका रेंज क्या होता है, तो सिंगलटन सेट k होता है, नहीं सिंगल नंबर होता है k उसमें नहीं। उसके बाद इसका ग्राफ कैसा होता है, तो एक रेखा होता है जो x अक्ष के समानांतर होता है। k पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऑरिजिन से ऊपर बनेगा, k नेगेटिव होगा तो x अक्ष के समानांतर रेखा होगा जो ऑरिजिन से नीचे हो जाएगा, k अगर 0 होगा तो रेखा x अक्ष पर आ जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग देखें ये कांस्टेंट फंक्शन होता है। कांस्टेंट फंक्शन आगे जब कैलकुलस पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो कैलकुलस में एक चैप्टर है पढ़ाना कंटिन्यूटी, वहां पर हम बतलाएंगे आप लोगों को कि कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस फंक्शन भी होता है। आप पूछिएगा कंटिन्यूअस क्यों होता है, तो उसको तो पढ़ाना है कैलकुलस में, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए। कोई भी ग्राफ को अगर ड्रॉ करते हैं आप, अगर पेन को नहीं उठाना पड़े नहीं तो वह कंटिन्यूअस हो जाता है। तो इसके ग्राफ को ड्रॉ कीजिए, पेन को कहीं उठाना पड़ा नहीं पड़ा, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यह फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, जो कंटिन्यूटी चैप्टर में हम पढ़ाएंगे। तो आज इतना हम रहने देते हैं कांस्टेंट फंक्शन में। नहीं, आशा करते हैं कि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा ये। फिर अगला क्लास में हम देखेंगे इसके अगला टाइप क्या होता है, तो रहने देते हैं आज इतना।